हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नया एप्लीकेशन बनाने वाला हूं जो कि फ्लटर टेक्नोलॉजी में बनाया जाएगा। ठीक है। और ये जैसा आप देख रहे होगे ना, फिग्मा का डिज़ाइन है। ये फिग्मा डिज़ाइन बेसिकली जो होता है हमें कंपनी में डिजाइनिंग के थ्रू मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो मैं बेसिकली ऐप का सीरीज बनाऊंगा। इससे पहले मैंने एक कॉफ़ी एप्लीकेशन का ऐप का सीरीज बनाया हुआ है, जिसमें सिमिलरली ना उसमें आप देखोगे फिग्मा में डिज़ाइन था, जो कि हमने क्या किया था, फ्लटर टेक्नोलॉजी में उसको डेवलप किया था। ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ यूआई का पार्ट था। सिमिलरली ये वाला एप्लीकेशन भी आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए यूआई बनाने वाला हूँ। ठीक है। इसका क्योंकि मेरे पास अभी एपीआई है नहीं। ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले ना, आप जब कंपनी में काम करने जाते हो, मतलब ऐसा समझ लो कि आपको कुछ पता ही नहीं ना, तो उस केस में आपको कैसे कंसिडर करना, चीज़ें कैसे मैनेज होती है, कहाँ कहाँ आप स्ट्रगल में फंसते हो, है ना। वो सब चीज़ें के बारे में बेसिकली मेरा टारगेट ये है कि आपको वो सब चीज़ें, बिना जॉब में जो लोग एक्सपीरियंस नहीं गेन पाते, जो फ्रेशर्स हैं ना, वो कैसे इन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, देखिए कंपनी में क्या होता है, फ्रेशर्स को एंट्री मिलती नहीं है, तो लोग काम कैसे सीखेंगे। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने वीडियो का सीरीज स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। सो दैट एटलीस्ट आपको ये लर्निंग तो मिलते रहे। ठीक है ना। तो चलिए, इसको अब मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में समझाता हूँ। देखिए, ये ना एक फूड का एप्लीकेशन है। ठीक है। ये क्या है ना, इसमें फूड में फूड में क्या होगा ना, देखिए जैसे फूड की डिलीवरी का एप्लीकेशंस होते हैं ना। तो ये आप समझ लो उस टाइप का ही कुछ एप्लीकेशन है। ठीक है। इसमें देखोगे आप क्या है, देखो ये क्या है, आपका एक स्प्लैश स्क्रीन होता है। स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है कि सिंपल ऐसे समझो, जब एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होती है ना, तो उस टाइम पे ये एक 2 सेकंड के लिए मतलब ये पिक्चर आता है। ठीक है। बस समझ गए। तो क्या है, ये हमारा एक स्प्लैश स्क्रीन हो गया। ठीक है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होगा, 2 से 3 सेकंड के लिए मैक्सिमम होता है। कई बार क्या होता है ना, देखिए कि एप्लीकेशन जब स्टार्ट, मतलब देखिए डिज़ाइनिंग के टाइम पे इसका यूज़ इतना ही होता है। लेकिन कई बार देखोगे किसी-किसी एप्लीकेशन में, है ना, ये क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए ना आपको डेटा, सपोज़ एपीआई से डेटा लेना है, या फिर आपको मान लो डेटाबेस से डेटा निकालना है, तो उस टाइम पे ना ये हमको यही पेज ओपन करके रखते हैं। और उसके बाद वो क्या होता है, अपने होम स्क्रीन पे चला जाता है। होम स्क्रीन समझ लो या फिर डैशबोर्ड कह लो, जो मर्ज़ी कह सकते हो। ठीक है। तो फिलहाल के लिए ऐसा हमारा कोई यूज़ केसेस नहीं है। तो मैं सिंपल इसको क्या करूँगा, एक पेज बनाऊँगा जो कि 2-3 सेकंड बाद जो होगा, इस पेज से इस पेज पे मूव हो जाएगा। ये एक तरह से वेलकम पेज है। वेलकम पेज क्या होता है, देखिए कि मतलब एक तरह से आप समझो उसका एंट्री पॉइंट हो गया, मतलब आगे मूव कैसे करोगे, है ना। एप्लीकेशन जब स्टार्ट होती है तो स्प्लैश सेशन के बाद एक्चुअली क्या होता है, लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपके पास में क्रेडेंशियल होनी चाहिए, है ना। तो क्रेडेंशियल होने के लिए क्या करना करना पड़ेगा आपको, वो डेटा को आपको क्या नाम है, इस एप्लीकेशन के डेटाबेस में रखना होगा। तो वो रखने के लिए क्या होगा, हमको एक साइनअप का पेज चाहिए होता है, जो कि ये हमारा साइनअप का पेज है। साइनअप कह लो, रजिस्ट्रेशन कह लो, जो मर्जी कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली जब आप साइन अप कर देते हो, तो फिलहाल देखो, जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ना मैंने क्या कर रखा है, फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड दे रखा है। जरूरी नहीं है ये 3 पैरामीटर होते हैं, और भी पैरामीटर हो सकते हैं। ठीक है। फिलहाल दिखाने के लिए 3 है, तो जैसे आप 3, आप सोचो कि आप अगर आप 3 को पैरामीटर को डिजाइन कर सकते हो, तो बाकी 3 की जगह 6 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। तो आप उसको भी कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है, हमारा लॉगिन पेज होता है। लॉगिन पेज में क्या है ना, सिंपल हमारा क्या होता है, एक देखिए, या तो मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, या फिर ईमेल के थ्रू कर सकते हो। तो ये हमारा सिंपल सा यही पेज है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब आप यूज़र को मतलब समझ लो, जब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने आएगा, तो उसकी वेरिफिकेशन की जाती है कि जो आपने, ये देखो यहाँ पे, ये जो आपने ईमेल डाला है, ये ठीक भी है कि नहीं, मतलब को ये प्रॉपर ईमेल है, वैलिड ईमेल है कि नहीं। तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए ना ओटीपी भेजा जाता है। जो क्या करोगे आप, ओटीपी का एक जो आपको ओटीपी भेजा जाएगा, तो आप मेल ओपन करके ओटीपी निकालोगे, और यहाँ पे डेटा को डालोगे। जैसे आप लोग यूज़ करते होगे ना एप्लीकेशन मोबाइल में, तो उसमें क्या होता है, व्हाट्सअप वगैरह इंस्टॉल करते हो, तो उसमें ओटीपी आता है, जैसे फ्लिपकार्ट कह लो, जो भी कह लो, मतलब कोई भी एप्लीकेशन जिसमें ओटीपी आता है ना। तो सिमिलरली ये हमारा ऐसे ही केसेस चलने वाला है। उसके बाद क्या होता है, जैसे देखिए रीसेट पासवर्ड है। रीसेट पासवर्ड क्या होता है ना, जैसे रीसेट पासवर्ड में कई बार क्या होगा, आप पासवर्ड भूल गए मान लो, तो भूल गए तो पासवर्ड कैसे आएगा। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, हम उसको पहले फॉरगेट करते हैं, फिर हम अपने पासवर्ड को रीसेट कर लेते हैं। ठीक है। ये एक रजिस्ट्रेशन करके इसने नंबर लिखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब के सब हम बनाएँगे। बट मैं आपको बस ये इसलिए बता रहा हूँ, जैसे देखिए क्या होगा ना, ये जो नंबर है ना, अगर ये चाहे तो हम सिंपल और क्या करते, यहीं पर अटैच कर सकते थे। ज़रूरी नहीं इसके लिए हम इसको अलग से लेके आएँ।
है ना? ये डिज़ाइन के ऊपर मतलब कि डिज़ाइन में ऐसा है, इसलिए आपको मैं इसे समझा दे रहा हूँ। और वो भी डिपेंड करता है कि क्लाइंट हमारा क्या चाहता है, क्योंकि क्लाइंट जो होता है ना, हमारा भगवान है, ऐसा समझ लो। वो जैसा कहेगा हमको ऐसा बनाना, हमको अपना दिमाग बिल्कुल लगाना नहीं है। हम क्लाइंट को जो भी, जो जैसे ये फिग्मा का डिज़ाइन है, ये बेसिकली क्या होता है, किसी न किसी क्लाइंट से अप्रूव होता है। हालाँकि ये जो फिग्मा डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने फ्री में ही लिया हुआ है, जो कि देखिए कम्युनिटी वर्ज़न से है। ये भी किसी ने बनाया हुआ होगा, तो इसका भी फ़ायदा उसका भी है, मेरा भी। मेरे को एक्चुअली क्या है, एक एप्लीकेशन बनाने को मिल गया है, और ये जिस भाई ने बनाया होगा, है ना, तो उसका उसका भी कितना सा एडवर्टाइजमेंट ही हो रहा है ना। जैसे ये देखिए, प्री लुक स्टूडियो करके कोई है, शायद मुझे नहीं पता कौन है ये, बट जो भी है। तो इसी तरीके से क्या होगा, आपको कंपनी में ना ये डिजाइनर जो होगा आपको देगा। तो बेसिकली ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, सिंपल एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही, ठीक है। अच्छा, जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आप कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे ना, मतलब कि रजिस्ट्रेशन कर लिया, और नेक्स्ट टाइम जब आपका स्प्लैश आएगा, उसके बाद कहाँ पहुँचोगे, तो आप वो कहाँ पहुँचोगे, आप इस डैशबोर्ड पहुँचोगे, ठीक, इस वाले पेज पे। डैशबोर्ड पे क्या सिंपली 5 टैब हैं, जैसे सिंपल है कि देखिए, ये एक डैशबोर्ड होगा, और ये हर एक ये आइकन को क्लिक करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट इसका यूआई ओपन होगा, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके क्लिक करने के बाद ये आपका हैमबर्गर होता है। हैमबर्गर क्या होता है, आपने देखा ही होगा। अब ये डिजाइन लुक एंड फील ऐसा है, बट हम जरूरी नहीं डिटो कॉपी करेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ, मेजरली ट्राई करना होता है, अगर क्लाइंट का प्रोडक्ट है तो आपको तो डिटो डिटो बनाना पड़ेगा। वो क्लाइंट जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला है नहीं, बात समझ रहे, तो आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। जैसे ये वाला यूजर का प्रोफाइल हो गया, ये देखिए यूजर का आइकन है। यूजर कौन सा होगा, जो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन किया है इसने, ठीक है, तो ये वो होगा। हालांकि यहाँ पे पिक्चर नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर का ऑप्शन है। तो क्या करते हैं, जब ये प्रोडक्ट बनेगा ना, तो हमको लॉजिकली यहाँ से पिक्चर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट भी एक यूज़र का हम इमेज यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये एक ऑप्शंस होता है कि एक यूज़र जब आपके एप्लीकेशन पहुँचता है, तो क्या-क्या उसको फीचर्स मिल रहे हैं। जैसे माय ऑर्डर का, अगर आप माने बहुत सारे ऑर्डर करते हो, कहाँ देखोगे, तो माय ऑर्डर में जाकर देखोगे, माय प्रोफाइल है। अगर मान लो मैंने कोई डेटा डाला हुआ है, और मुझे उसको बाद में अपडेट करना है, या फिर गलती से मैंने अपना नाम लिख दिया, जो भी है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, या फिर मुझे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है, या मुझे अपना एड्रेस चेंज करना है, कैसे करूँगा? तो वो सब चीज़ें के लिए बेसिकली माई प्रोफाइल होता है। डिलीवरी एड्रेस का वैसे फॉर्म है। डिलीवरी एड्रेस में सिंपल की लिस्ट ऑफ डिलीवरी एड्रेस होगी, कि मुझे इस मैं मान लीजिए इस एड्रेस पे मुझे डेटा चाहिए, मतलब कि वो डिलीवरी चाहिए, है ना। पेमेंट मेथड है, आप प्री डिफाइंडली कुछ, ये तो कैश ऑन डिलीवरी ले सकते हो, या फिर आप वॉलेट के थ्रू ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हो। कॉन्टैक्ट से क्या है कि जो ये प्रोडक्ट जो बनवा रहा है, उसको अगर आप कॉन्टैक्ट करना है तो कैसे करोगे, तो इस पे क्लिक करके करोगे। तो इसके क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि क्लिक कर दो वो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, नहीं। उसमें प्रॉपर्ली एक उसका फ़ोन नंबर होगा, या फिर आप उसको कॉल कर सकते हो, या फिर कुछ ईमेल लोगे, उसको कुछ मैसेज भी भेजोगे। सेटिंग है, सेटिंग में अगर कुछ एप्लीकेशन में आपको सेटिंग करना है, तो उसके लिए होता है हेल्प एंड एफएक्यू होता है। हेल्प एंड एफएक्यू बेसिकली क्या होता है, इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ प्री डिफाइंड इन्फॉर्मेशन पहले से होगा, जो क्या करोगे आप, वो यहाँ से जाकर देख सकते हो। एफएक्यू में जो फ्रीक्वेंट क्लास क्वेश्चंस होते हैं, आपके अलावा और भी किसी ने पूछे हैं, यानी कि जो ये प्रोडक्ट बनाने वाला है, बनवा रहा है ना, उसको पता है कि किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो वो वहाँ जाकर उसको क्लिक कर देगा। अच्छा, ये क्या है, लॉग आउट बटन है। अगर आपने एप्लीकेशन एक बार लॉग इन कर लिया, तो आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या होगा, आप दोबारा से लॉग इन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा ये वाले पेज का एक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ये जो एक पेज हमारा अगला है, ये क्या है, बेसिकली जो वीडियो चल रहा है ना, एक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे रहा हूँ प्रोडक्ट का। क्योंकि इसी तरीके से पहले क्या होता है, जब आप कंपनी में काम करते हो, तो कोई जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, या प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, जो ऊपर टीएल होगा ना, वो प्रॉपर्ली आपको बताएगा कि देखो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अगर मान लो आपको मैं सीधा बोल दूँ ठीक है कर लो, तो आप क्या कर लोगे, आप अपने हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें कर, देखो कर तो लोगे ही, लेकिन क्या होगा, गलत सलत भी हो सकता है। तो प्रॉपर लॉजिक क्या है कि आप पूरे प्रोजेक्ट को एक बार समझोगे, कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आप एटलीस्ट कुछ तो समझ में आएगा। बाकी कुछ अगर इश्यूज़ होते हैं, तो आप बाद में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इसमें देखिए सिंपल से एक और मतलब एक ना टेक्स्ट मैसेज दे दिया है, जस्ट प्रीफर्ड के लिए अच्छा लगेगा। ये सर्च करने के लिए, वो प्रोडक्ट सर्च करना हो तो ये फ़िल्टर लगा रखा है ना। ये कैटेगरीज़ है, जैसे कि बर्गर की कैटेगरी में डोनेट है, पिज़्ज़ा है, मैक्सिकन है, एशियन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। और इसके बाद क्या है, ये फीचर्ड स्टूडेंट है, यानी कि रेस्टोरेंट जो होते हैं, जो स्टूडेंट कौन से होंगे, जो आपके आसपास होंगे वही वाले होंगे। ऐसे थोड़ी ना कि मैं अगर मान लीजिए बैंगलोर में हूँ, तो मुझे गुड़गांव का डिटेल उठा कर देगा, या फिर मुझे नोएडा का देगा, या मुझे मुंबई का देगा, नहीं देगा वो। अगर आप बैंगलोर में हो, तो आपके आसपास का एरिया का ही मुझे देगा, यानी कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, है ना। तो उसी एरिया के आसपास का आपका डेटा देता है। जो जो यूजर जहाँ होगा, ये उसको वहाँ का डेटा देगा, आप ऐसा समझ लो, ठीक है।
ये टैब है, टैब में बेसिकली ये कार्ट का है, इसमें कार्ट में आपने क्या-क्या ऐड कर रखा है। ये नोटिफ़िकेशन नोटिफ़िकेशन होता है कि मान लिया आपने ऑर्डर दिया तो आपको एक नोटिफ़ाई करेगा, आपका ये ऑर्डर हो चुका है। अगर क्या होगा वो जो ऑर्डर है वो जब वो शिप किया जाएगा तो उसके लिए आपको ऑर्डर देगा। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में करते हैं ना हम लोग या अमेज़न में, तो इस सिमिलरली ऐसे समझ के चलो, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। देखिए, ये क्या है, एक प्रोडक्ट है, मान लो कोई भी मैंने इस पे क्लिक करके यहाँ चला जाऊँगा। अब ये क्या कर रहा है, ये मेरा ये बटन बैक के लिए होता है। आप इसकी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो इसमें ऐसे करके, ठीक है? और इसके अलावा इस प्रोडक्ट के अलावा इसमें और ऐड ऑन करना है, यानी कि इस प्रोडक्ट ये मुझे ऑर्डर कर ही रहा हूँ, इसके साथ-साथ मुझे और भी यहाँ ये वाला भी ऐड कर दो, है ना? तो ये क्या है, एक तरह से मार्केटिंग का स्ट्रेटजी होता है कि मैं इसको तो बेच ही रहा हूँ, इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बेचूँगा, है ना? तो इस तरह से हमको ये समझना होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन दिखाने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे आप इस पे जाओगे ना, फास्ट फूड पे क्लिक कर दिया तो आपको इस तरह से भी देख सकते हो। आप इसको इस तरह से भी क्लिक कर सकते हो कि ये जो ये पेज हो गया ओपन है, और इसको प्रोसीड करके आप आगे बढ़ोगे, है ना? तो ये इस तरह से दिखाई देगा, मतलब कि जब आप इसको देखो, मान लो आपने इसको ऐड कर दिया, फिर इसको ऐड कर दिया, तो ऐड करते करते कहीं ना कहीं तो काउंट होगा ना उसका। तो ये कार्ट वाले पेज हो गया, तो ये वाला पार्ट पार्ट जो क्या नाम है, आपका पेज आपने ऐड कर रखा है, ये वाला ऐड कर रखा है, इसका सब टोटल अमाउंट कितना हो, टैक्स कितना लगेगा, डिलीवरी कितनी होगी, जो जैसे हम ज़ोमैटो वगैरह पे, स्विगी वगैरह पे यूज़ करते हैं ना, सिमिलरली एच डी अप्लाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर कोई कूपन है, प्रोमो कूपन यूज़ करते हो, तो अब यहाँ डाल के अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से इसका डिटेल होता है। ये भी सिंपल माई ऑर्डर का है। माई ऑर्डर में क्या है ना, देखो मतलब ये तो क्या ऑर्डर कर रहे हो, जब ऑर्डर कर दोगे तो उसकी भी कोई प्रोप्राइटरी लिस्टिंग होती है, तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है? अच्छा, फेवरेट्स होते हैं। फेवरेट्स क्या होता है कि देखो, फेवरेट कुछ नहीं है, यही डेटा होता है, ये वाला जो देखोगे। फेवरेट में क्या, मैंने किसी किसी को ना उसको फेवरेट कर दिया, यानी क्लिक करके मुझे ये फेवरेट्स में, ताकि मुझे वो ढूंढना ना पड़े, है ना? तो ये हमारा क्या होगा, फेवरेट का प्रोडक्ट होता है। अच्छा, ये क्या है हमारा, प्रोफाइल का। ये प्रोफाइल कैसे आया, ये प्रोफाइल जो है ना, जब आप देखो यहाँ पे माई प्रोफाइल पे क्लिक करोगे ना, इस ऑप्शन पे, तो आप कहाँ पहुँचोगे, यहाँ पहुँचोगे। और यहाँ पे क्या कर रखा है उसने, ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ जाके आप पिक्चर को चेंज कर लीजिए, है ना? या कैमरा से कर सकते हो, गैलरी से कर सकते हो, ये जो इसका नाम है, इसका एडिट प्रोफाइल है, बताइए सिंपल एडिट प्रोफाइल लिखा है। आप इसके बारे में अपना खुद को भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर रखना चाहते हो तो वो भी रख लोगे, ठीक है? अच्छा, ये क्या है, नेम होता है, ईमेल होता है, फ़ोन नंबर होता है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है बाय डिफ़ॉल्ट ही पॉपुलेट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट पॉपुलेट इसलिए होगा क्योंकि जब आपने क्या किया होगा ना, साइन अप किया होगा, तो उस टाइम पे तो आपने इन्फॉर्मेशन दिया होगा ना, कि आपने ईमेल दिया होगा, फ़ोन नंबर दिया होगा, नेम दिया होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वो इन्फॉर्मेशन आपको पॉपुलेट कर देगा। बट अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप इसको यहाँ से चेंज करके जो है अपडेट कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा जैसे कि इसमें देखोगे ऐड न्यू एड्रेस से, अब ऐड न्यू एड्रेस कैसे क्लिक हो गया, देखिए ये कहीं से ये डिलीवरी एड्रेस है ना, तो यहाँ की जब वो क्लिक करोगे तो आप कहाँ आए होगे, यहाँ पे आए होगे। मैं मेरी ऐसे अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई ना कोई डिटेल भरवा दिया, इसको सेव कर दिया, है ना? या फिर ये देखो क्या है, रेटिंग का प्रोडक्ट है, मान लो मुझे ये प्रोडक्ट को रेट करना है ना? अच्छा, जो मैं आपको अभी थोड़ी पहले ये फेवरेट बता रहा था ना, फेवरेट की लिस्टिंग का ये वाला फेवरेट, ये फेवरेट कैसे बनते हैं, देखिए यहाँ पे ना, देखो इसमें क्या है ना, इस पे एक आइकन है ना, इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फेवरेट में पहुंच जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये प्रोडक्ट का रेटिंग है। रेटिंग में क्या होता है कि सिंपल है, प्रोडक्ट का हमारा एक डिटेल दे दिया, ये कौन बेच रहा है, ये इसका नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, और डिलीवरी जब आपको कर देगा तब, और इसका कुछ रेटिंग में स्टार दे सकते हो, और इसमें यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, सिंपल सा टेक्स्ट है, ठीक है? ये हो गया। अच्छा, रिव्यूज़ है। अगर ये तो आप रिव्यू दे रहे हो, लेकिन आप मुझे ये चेक करना है कि पहले से किस किस ने क्या क्या रिव्यू दिया हुआ है, मतलब कि मैं मान लो प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या मेरे को इसमें रिव्यू मिले हुए हैं, जो किसी और ने देखे होंगे, तो उनकी लिस्टिंग का ये प्रोडक्ट, ये बेसिकली पेज है। अब ये भी कहीं ना कहीं से क्लिक को ओपन हो रहा होगा, जैसे देखोगे आप उसमें, माई ऑर्डर, माई प्रोफाइल, यहाँ पे कहीं है नहीं, बट ये भी लॉजिकली कहीं ना कहीं से ओपन होता है, ठीक है? ऐसा समझ के चलिए। अच्छा, ये भी क्या है, एक फॉर्म ही है जैसी रेटिंग का, है ना? तो ये प्रोडक्ट का हो गया, और ये है देखिए, दो रेटिंग है, एक ही रेटिंग है, ये तो सिंपल प्रोडक्ट का है। ये रेटिंग होता है कि मैं एप्लीकेशन को कैसे रेट करना चाहता हूँ, ये जो मैं टोटल मैंने एप्लीकेशन बनाया है, पिज्जा हट का मान लीजिए कोई भी ना, तो आप उसको भी रेटिंग कर सकते हो, ठीक है? सिंपल एप्लीकेशन का रेटिंग है, और एक हमारा प्रोडक्ट का रेटिंग हो सकता है। या आप ऐसे कर सकते हो कि इसी प्रोडक्ट का क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी पेज बना सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डिज़ाइन बनाया गया है इसमें, है ना? और क्या है, देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया फूड डिलीवरी के लिए, ये जो फूड हब का एप्लीकेशन है, जब क्लाइंट को बना के दिखाया जाता है तो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ ये बना के दिखाया गया होगा कि भाई ये लो और पसंद कर लो? नहीं, क्लाइंट को वैरायटी दिखाई जाती है। ये तो कम से कम मान के चलो दो तीन ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है। हो सकता है अगर वो एक ही बार में कोई सा पसंद कर ले, है ना?
या फिर उसको उसको क्या करेगा, 2 चीज़ इसमें से ले लेगा, 4 चीज़ वहाँ से ले लेगा, 5 चीज़ वहाँ से ले लेगा, तो एक कंबाइन करके वो बना सकता है। वो टोटल डिपेंड के क्लाइंट के मूड के ऊपर डिपेंड होता है। तो जब हमको इन प्रोजेक्ट इन हो जाता है कंपनी के पास, जो जब डेवलपर के पास पहुँचता है, तो ये पेज आपको वहाँ पे एचटीटीपी मिलेगा, और आपको जो है आपका मैनेजर जो है प्रॉपर्ली बताएगा या टीएल जो भी होगा कि ऐसी चीज़ें करनी है और इसको चंक में कैसे कैसे देना है। मान लीजिए फर्स्ट बिल्ड में क्या देना है ना, ये मैंने बनाया और दे दिया, उसके बाद ये बनाया फिर दे दिया। या फिर ऐसा मान लो आप क्या करोगे, आपने सारा प्रोडक्ट बना दिया और क्लाइंट को दिखाने जाओ, क्लाइंट कह अरे ये तो मैं चाहता ही नहीं था, है ना, वो क्या कह दे मेरे को तो ऐसा बना नहीं था। तो क्या होता है, इसको ना बेसिकली हमको ना वीकली पे 15 दिन पे अपडेट देना पड़ना हो। जैसे मर्जी मैंने 4 स्क्रीन बना दिया, मैं क्लाइंट को दिखा दूंगा ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। वो मैं इसलिए दिखाऊंगा, सपोज मान लो कोई चीज़ें वो फीडबैक होगा एटलीस्ट वो बता तो पाएगा, बता तो देगा कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो। नहीं तो लास्ट टाइम क्या होगा, अगर मैं पूरा लास्ट में जाऊँगा तो फिर नज़र वो भी मतलब हाइपर होगा, वो कहेगा पता नहीं क्या बना कर रख दिया है ना। हो सकता है कोई ज़रूरी नहीं है, बट वो उसके डिपेंड करता है, उसके नीड जो सा वो चाहता था वैसा बनता है कि नहीं। क्योंकि देखिए क्लाइंट जो होता है ना, वो कहता कुछ है, बाद में जब वो देखता है उसको लगता है अरे ये नहीं, थोड़ा ये भी हो जाता है, अच्छा होता ये थोड़ा यहाँ ये चेंजेस कर दो। तो इस तरीके से फीडबैक हमको क्लाइंट से लेते रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस प्रोडक्ट को जो हमने डिज़ाइन में भी डिस्कस किया है, तो मैं इसका ना एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, और बस प्रोजेक्ट क्या फाइल बनाएंगे बेसिकली, ठीक है, प्रोजेक्ट में। और ये देखिए हम इसके लिए हमको देखिए इसके लिए है ना आपको एडिटर चाहिए, या तो आप इसको एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू कर सकते हो या फिर विजुअल स्टूडियो के थ्रू भी कर सकते हो। मैं सिंपल सी मैं क्या करता हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो लेता हूँ, मैं बेसिकली एंड्रॉइड स्टूडियो को ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, इसलिए मैं इसको एंड्रॉइड स्टूडियो में ही लेने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और बताना भूल गया, जैसे देखिए जो भी आपको इमेजेस दिखाई दे रही होगी ना, कोई भी इमेजेस, तो आपको ना ये सब चीज़ें पहले से रखना पड़ेगा सेव करके, क्योंकि हर एक चीज़ आपको प्रोडक्ट को जब बनाओगे तो आप कहाँ से बार बार डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो जिस कोई भी चीज़ जैसे ये आइकन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। देखो ये रहा ना, इस पर एक्सपोर्ट करोगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को आपको पहले से पता होना चाहिए, कहाँ मतलब क्या क्या लेना है, और उसको जाके आपको यूज करने वाले हो। उसके कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे एक पुराना एप्लीकेशन है जो कि कॉफ़ी शॉप का है, ये भी आप चाहें तो अगर देखना चाहें तो हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, आप उसको जाके देखिए। आई होप आपको वो भी पसंद आएगा। उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। जैसे मैंने आपको समझाया ना ये वाला एप्लीकेशन, ये भी बिल्कुल वैसे ही, वो थोड़ा सा छोटा एप्लीकेशन, इसमें बहुत सारे स्क्रीन हैं, उसमें उतने स्क्रीन नहीं है, ठीक है। चलिए मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ इसमें। इसमें क्या है देखिए, ये फाइल एंड्रॉइड स्टोर पर जाओगे तो यहाँ फाइल में आएगा, न्यू ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट करना आपको, ठीक है। इस प्रोडक्ट का जो नाम है हमारा, है क्या नाम है हमारा, देखिए फूड हब है, ठीक है। तो मैं सिंपल लिख दूँगा फूड हब, ठीक है। फूड हब कर दिया, और देखिए क्रिएट कर देते हैं एक बार। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए इसने रेडी कर दिया हमारा। इस प्रोडक्ट के बारे में क्या है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये एक प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, इसमें क्या है आईओएस के रिगार्डिंग कोई चीज़ जो चाहिए होती है, अगर नेटिव से चीज़ें मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है तो मैं यहाँ देखता हूँ। मेजरली हमारा जो कोड वाला वर्क होता है वो लिव फोल्डर के अंदर होता है। ये फाइल का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट में मान लीजिए मुझे कोई लाइब्रेरी यूज़ करना है, तो मैं एक्चुअली पब्लिक डॉट वाई एम एल में जाकर ऐड कर दूंगा, तो मैं इसको यूज़फुल कर पाऊंगा, ठीक है। ये हमारा वेब का होता है, ये हमारे विंडोज़ के लिए है। हालांकि हम सिर्फ एज ऑफ नाउ जो मोबाइल के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो मोबाइल के लिए ही बनाएंगे। हालांकि ये एप्लीकेशन लाइनक्स पे भी चल सकता है, माइक्रोस पे भी चल सकता है, वेब पे भी, विंडोज़ पे भी, और हमारा ऑफकोर्स एंड्रॉयड आईफोन में तो चलेगा ही, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं। और देखिए इसमें क्या होगा ना, देखिए इसमें ना, एक मिनट। हम्म, तो इसमें ना हमको एक फ़ोल्डर बनाना होता है। कैसे फ़ोल्डर बनाना है देखिए, मैं क्या करता हूँ ना इसमें, ये देखिए एक असेट्स नाम से फ़ोल्डर बनाते हैं। ये फ़ोल्डर क्या होगा, कुछ नहीं, ये सिंपल सिर्फ ये मेरे को ना पिक्चर्स जो मैं आपको दिखा रहा था ना, मुझे इमेज यूज़ करने होंगे, तो जो प्रोजेक्ट में इमेज यूज़ करने होंगे वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रख लूँगा, इसलिए बस, ठीक है। चलिए मैंने एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के कुछ जैसे यहाँ तक के कुछ इमेजेस मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं, जो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। बाकी जो इमेजेस होंगे वो मैं पहले से लेकर रख लूँगा, ठीक है। तो आप भी अपने हिसाब से रख लेना, सो दैट कि हमारा टाइम बच पाए, ठीक है। अब देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, फूड नाम से है। इसको कॉपी कर लेते हैं और हम इसको पेस्ट कर देंगे। कहाँ पेस्ट करेंगे, देखो या तो सिंपल यहीं पे पेस्ट का ऑप्शन तो आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, फ्रंट में चलते हैं इसको, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखोगे, ये देखो रिफ्रेश हो जाएगा अपना पे, आ गया नहीं मुझे, देखो ये देखो कुछ कुछ इमेजेस हैं जो मुझे यूज होने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट पहले से बना हुआ है, इस स्क्रीन को मैं हटा देता हूँ, इसमें सब कुछ डिलीट कर देता हूँ पहले के, ठीक है। ये
थीम्स वगैरह भी हटा देते हैं, इसको हमको इतना नहीं चाहिए। और मैं ये क्या करना है, यहाँ पे एक ना स्प्लैश की स्क्रीन दी, देखिए स्प्लैश स्क्रीन से बेटर है कि ना स्पेस आपको देना ही है, बट इसको एक फोल्डर में रख लो, फोल्डर की जो इनिशियल लेवल की कोई चीज़ होगी तो आप वहीं पे रख लोगे, ठीक है। इनिट, या इसको इनिट पेज कर देते हैं, ठीक है, इनिट स्क्रीन, जो इनिशियल स्क्रीन होगी। मैं ये क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ पे ना एक स्प्लैश बनाना है, स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है, मैंने ये बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक इसके लिए एक स्टेटफुल विजिट ले लेता हूँ, स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट, ये हमारे इंपोर्ट करना था, ठीक है। इंपोर्ट बेसिकली मटेरियल के लिए होता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है ये मटेरियल डिजाइन में ही बनता है, ठीक है। और ये देखिए इसमें एक एरर आ रहा है, क्या एरर, अच्छा ये प्रोजेक्ट के लिए वो एरर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हटे रहने दे एरर को। अब जो मैंने स्प्लैश स्क्रीन यहाँ बनाया है ना, वो मैं इसको रेफरेंस से दे दूँगा, ठीक है। ये कांस्टेंट हटा देते हैं, यहाँ एरर दे रहा है क्योंकि मुझे ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं इसको इंपोर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अब क्या है, ये यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। देखिए क्या होता है ना, हमको यहाँ पे जो प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं, तो जो स्क्रीन होती है ना, उसके लिए मुझे पहले एक स्कैफोल्ड लेना ही पड़ेगा। अगर स्कैफोल्ड नहीं लोगे आप, तो वो आपका काम नहीं होने वाला, ठीक है। स्कैफोल्ड क्यों लेते हैं, इसके लिए भी हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। इससे देखिए हर एक छोटे छोटे विजिट के लिए मैंने अलग अलग बनाए हुए ऑलरेडी, तो हर एक विजिट के बारे में बताना ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ये आप बिल्कुल एज ए डेवलपमेंट एक्सपीरियंस की तरह समझिए कि आप कंपनी में आए हो, आप काम कैसे करने वाले हो। तो आप जाकर हर एक चीज़ में पढ़ोगे नहीं, क्या होगा, जो चीज़ मान लो पढ़ोगे भी, तो फर्स्ट टाइम तो पढ़ लिया, तो बार बार थोड़ी पढ़ोगे जाकर उसको, है ना। इसी तरह से मैं एक बार बता चुका हूँ, तो आप प्लीज़ उसको ना बाकी जो मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं उसको जाकर देख लेना, ठीक है। तो इसके फोल्ड का क्या यूज है, सिंपल कि मुझे कोई पेज अगर चाहिए तो मुझे इसके फोल्ड चाहिए, ऐसा समझ लो, ठीक है। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेडर पार्ट, एक होता है बॉडी पार्ट। जरूरी नहीं है कि मुझे हेडर पार्ट हरदम चाहिए ही चाहिए, बट अगर नीड होगा तो वहाँ पे हम लेंगे, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए फिलहाल। बट बॉडी वाला जो पार्ट है वो आपको चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें ना हम कंटेनर ले लेते हैं। कंटेनर में क्या करना है हमको, एक ना हाइट विड्थ देना है पहले तो, ये देखिए, ठीक है, ऐड कर देते चलिए। और ना इसको हम रन करेंगे एक बार, ठीक है। तो रन करने से क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है कैसे क्या बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा रन होने में शायद हो सकता है टाइम ले, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा ये जो स्प्लैश है, देखो कि ये वाला जो स्प्लैश है, इसको ना हम, ये कलर हो हमारे पास है, ठीक है। तो इसका कलर कोड मुझे चाहिए होगा, जैसे मान लीजिए ये कलर है मेरे पास, ठीक है। तो इसका मुझे कलर, मुझे ये देखिए प्राइमरी कलर से दे रखा है ना, तो इसका कलर मुझे निकालना पड़ेगा। अब मुझे ना उतना ज़्यादा इसका डिज़ाइन का ना, फिग्मा डिज़ाइन का उतना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस है नहीं, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ उसको निकालने की। हालांकि देखिए ये जो और मैंने फिलहाल दे रखा है सर कलर, एक काम कर ऑरेंज ही करके देख लेते हैं, जैसे मान लो ये रहा, देख लेंगे वहाँ की कितना डिफरेंट है, ठीक है। वरना इसके और भी तरीके हैं इसको निकालने के, है ना। अच्छा ये रहा, ये देखिए मिल गया हमको। तो इसको हटा के ना 0x, ये देखिए, ये रहा, ये हमारे को बन जाएगा, ये हमारा रेडी हो गया, ठीक है। तो अब इसमें देखोगे, इसमें कि डिबग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसको ना हमको हटाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा ना, मेन वाले में ही हमको अपने डिबग शो बैनर को फॉर्स करना पड़ता है, ठीक है। ये हट गया, क्या किया मैंने, डिबग शो चेक्ड मोड बैनर को मैंने फॉर्स कर दिया। अगर ट्रू कर दोगे, बाई डिफॉल्ट ट्रू ही होता है एक्चुअली, ठीक है, तुमको फॉल्स करना पड़ेगा, तो ये हमारा हट गया। अच्छा अब इसमें क्या है, एक हमारे पास आइकन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक आइकन अटैच करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसका चाइल्ड में ऐड कर देता हूँ, और क्या ऐड करूँगा, इमेज, इमेज डॉट असेट्स, है ना। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, असेट्स, और क्या है मेरे पास में, इमेज का नाम क्या है, इमेज का नाम, एक मिनट देख लेते क्या नाम है हमारा उसको, इमेज का, ये रहा, है ना।
स्प्लैश लोगो है, ठीक है, कोई बात नहीं, स्प्लैश अंडरस्कोर लोगो डॉट पीएनजी। तो हम इसको यहाँ पे इमेज ऐसे लिखने वाले हैं। लेकिन क्या है ना, जो असेट्स है इसकी एंट्री एक्चुअली हमको ना यहाँ पे करना होता है, इसमें पब्लिक वाईमेल में, ठीक है। तो इसको हम चीज़ों को ध्यान रखना, असेट्स इमेजेस इतना हटा देते हैं, ये देखो, और इसको एक बार रन कर लेते हैं, देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। लग गया इसमें, ठीक है। ये अब देखो ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है, इसको क्या करो ना आप, इसको हाइब्रिड दे दो, जो देखो फिर भी ज़्यादा ही है, 100 कर देते हैं इसको। ये नहीं चल रहा है, एक बार दोबारा रन कर लेते हैं इसको। जब इसको हटा देंगे 1 मिनट के लिए, नहीं वो दिक्कत करेगा, तो इसको इसको दूसरी जगह से ट्राई कर लेते हैं, मीडिया क्वेरी वाले देते हैं, मीडिया क्वेरी ऑफ कॉन्टेक्स्ट साइज बॉट विथ हाइट, ये हमारा काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, इसको ना मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, कोई मिनट, इसको हटा देते हैं, इसको सेंटर में डाल देते हैं, ठीक है, इसको रिमूव, इसको ना सेंटर डालो, ठीक है, देखिए बन गया, ठीक है। अब इसको आप क्या करो ना, ये 200 ही ठीक था पहले, आई थिंक वो चल ही नहीं रहा होगा वो। तो ये देखो, ये देखो उसमें ये हमारा मैच हो गया, परफेक्ट है, ठीक है जी। तो हमारे क्या होगा, स्पेसिफिकेशन का इसके हिसाब से रेडी हो गया, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बाकी कोई खास डिफरेंट है नहीं इसमें। तो अच्छा, ये चीज़ ये हमारा क्लोज होता है। तो इसको क्या करना है ना, जो हमको स्प्लाइस स्क्रीन के बाद एक्चुअली क्या होगा, कुछ समय बाद, मतलब 2 सेकंड मान लीजिए, 2 सेकंड बाद मुझे नए स्क्रीन को ओपन करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक टाइमर लगा देंगे, ठीक है, टाइमर लगा देंगे, और और उसको हम इसको वहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, फ्यूचर, 1 मिनट, देखिए, और इसने खुद ही कोड कर दिया है, कोड एक्चुअली उसने खुद ही इसलिए किया है क्योंकि मेरे मशीन में क्या नाम है, को पायलट इंस्टॉल्ड है, इसलिए वो खुद ही किया जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखना, एकदम मत सोचना कि अपने आप खुद कर रहा है, कुछ भी नहीं खुद करता है यहाँ पे, सब कुछ हमें खुद ही करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, एक स्क्रीन हमारे पास ऑलरेडी है नहीं यहाँ पे, तो इसी में बना देते हैं हम, इसका स्क्रीन का नाम क्या होगा हमारा, वेलकम हब, वेलकम वेलकम स्क्रीन, ठीक है। तो वेलकम के लिए डाट का सिंपल हमारा वेलकम स्क्रीन है ना, डॉट डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा ये भी स्टेट फुल विजिट ही होगा, वेलकम स्क्रीन है ना। और इसको क्या करना पड़ेगा, हमको सिंपल से एक इंपोर्ट देना है, और इंपोर्ट में हमारे पास में ये रहा, 1 मिनट, ये रहा, ये रहा, ठीक है जी। और इसको इसके फोल्ड कर देते हैं, इसमें बॉडी डाल देते हैं, बॉडी में एक कंटेनर दे देते हैं, और कुछ खास नहीं करना हमको उसमें। चलो ये भी ले लो, तुम भी गुजरो, इसको भी स्प्लैश दिलवा दिया, खैर स्प्लैश नहीं, इसमें ये वाला इमेज हमारा ना, तो इसका इमेज हमारे पास ऑलरेडी है, ये देखो 1 मिनट, क्या इमेज होगा इसका, ये है क्या इसका, ये नहीं है, ये लॉग इन पेज का इमेज है, लॉग आउट, ये रहा हमारा, ठीक है, वेलकम बिजी करके ही है, तो उसको हम वेलकम अंडरस्कोर बिजी, वेलकम बिजी एक्चुअली यहाँ आ नहीं रहा क्योंकि कॉल हुआ नहीं, ठीक है। तो क्या करना आपको, इसको ना, ये नेविगेटर, नेविगेटर, 1 मिनट, क्या था ये, नेविगे नेविगेटर पुश रिप्लेसमेंट ना करके, अच्छा 1 मिनट रुकिए, इसको देख, मुझे फाइल पुश रिप्लेसमेंट हटाओ, पुश, पुश बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ये ठीक है,
और यहाँ पे हमको ना रूट का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, ये अपने आप नहीं लिया, मुझे लग रहा है फिर से लिखना ही पड़ेगा, लग रहा है, आई थिंक पुश, ठीक है, ये रहा। बट होम स्क्रीन क्यों ले रहा है इसका, अच्छा वेलकम, सॉरी, वेलकम, वेलकम स्क्रीन, नहीं एक मिनट, ये क्या है, वेलकम में मैंने पेज का नाम क्या दिया, वेलकम, ठीक है। ये हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, और ये इंटर, इसको क्या करना है, एक इंपोर्ट कर देंगे, सिंपल, और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, एरर यहाँ दिखा तो रहा है, अच्छा ये रहा, इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा आ गया, नहीं एक्स्ट्रा तो नहीं है, अच्छा एक कम हो गया था। तो इस एसेट्स को बंद कर देते हैं, और यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है, ये 3 सेकंड के बाद इसको मूव कर देना चाहिए अपना, देखिए मूव हो गया, बट ये बहुत गंदा मूव हो रहा है, ये मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, खैर ठीक है। और अच्छा, ये जो इमेज का इसने हाइब्रिड दे रखा है, ये गलत है, इसीलिए ऐसे दिखा रहा है को आपको, कोई दिक्कत नहीं, इसको इसको हटा ही दो, और देखो इसको ऐसा कर देते हैं, सेंटर की यहाँ पे जरूरत नहीं है, एक्चुअली क्या उसने कॉपी पेस्ट वही एच दे दिया है, इसलिए ये वैसा कर रहा है। इसकी भी जरूरत तो होगी ही, क्योंकि इसकी बिना कैसे बनाएगा वो, है ना। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। अरे तेरी, मैं सब जगह उल्टा कर दिया मैंने, एक्चुअली मुझे एक्चुअली चेंज करना था कहीं और, मैंने कर दिया कहीं और, ठीक है। देखिए यही यही गलती होती है, ध्यान रखना, आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, एक्चुअली हमको काम करना कहाँ था लॉजिकली, वेलकम स्क्रीन पे, और मैंने काम कहाँ कर दिया, मैंने काम कर दिया स्प्लैश स्क्रीन पे, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये मुझे वेलकम स्क्रीन पे चेंजेस दिखने थे, जो मैंने वहाँ पर लिख दिए थे, ठीक है। हम्म, इसमें कुछ एरर है कहीं पे, कौन सी जगह पे एरर है, यहाँ पर जाकर क्लिक कर देखते हैं, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा चीज़ में, तो ये रहा हमारा सिमुलेटर, देखिए आ गया, एक बार रन करके दिखाते हैं, देखिए ये रन हो रहा है, हाँ, हो रहा है सर, कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं, देखिए ये चला, और आ गया, है ना, यानी कि 2-3 सेकंड के लिए रुका, फ्री हमारे पेज ओपन होके आ गया है, ठीक है। अब हम कहाँ पहुँचे हैं, देखिए इस पेज पे, तो इसमें क्या करना है हमको ना, ये पेज हमारा यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस स्क्रीन को ये पूरे पे कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है ना। मैं सोचा था बाद में बनाऊंगा, बट कोई बात नहीं, इसको यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये एक हमारे पास में बैकग्राउंड के साथ इमेज अटैच हो गया। अब या तो इस इमेज को जो है, मुझे इमेज के बैकग्राउंड के पार्ट के थ्रू लगाना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कंटेनर यहाँ लगा दिया है ना, तो मैं एक चीज़ और ऐड नहीं कर पाऊंगा इसमें, ठीक है। ये जो मैंने इमेज लगाया है वेलकम जी को, तो इसको ना एक काम करते हैं, बॉक्स डेकोरेशन, डेकोरेशन के थ्रू कर देते हैं इसको, ठीक है, डेकोरेशन। और ये कलर मुझे ज़रूरत नहीं है, ऑफ कोर्स, मैं फिर से देख लूँ, पैसे में फिर से कहीं कोर्स और तो नहीं किया जा रहा हूँ। और ये जो इमेज है हमारा, है ना, इमेज है मेरा, इसको हटा देता हूँ, और इमेज को ना, इसको क्या करना हमको, इमेज असेट्स इमेज करके ऑप्शन होता है, ठीक है, एक मिनट, मुझे ये देखना पड़ेगा इसमें क्या पैरामीटर लेता है, ये हमने दे दिया इसको, ठीक है। ये अच्छा, ये ऐसा नहीं लेगा, कोई बात नहीं, डेकोरेशन इमेज के थ्रू ले लेगा, ठीक है, ले लिया इसने, हाँ, ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब ना इसको क्या करना है, इसमें कलरिंग भी चाहिए, देखो ये थोड़ा सा शेडो सा भी इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए या तो आप दूसरे तरीके से करते हो, क्या करना है, कुछ नहीं करना, बेसिकली लीनियर करना, लीनियर ग्रेडियंट को हमको यूज करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। बट एक काम करते हो, पहले हम इसको बनाते हैं, और ये कलर लगाया तो गया है, बट ये पता नहीं किसी सेम ही कलर है, आई थिंक, ये ना,
ठीक है। इसको मुझे क्या करना चाहिए लॉजिकली, इसके ऊपर अगर मान लो मैं ये लगा दूंगा तो इसके ऊपर मुझे एक ग्रेडियंट कलर चाहिए। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, चैट जीपीटी में चलते हैं, चैट जीपीटी में लिख देंगे सिंपल, ठीक है। चैट जीपीटी में चलते हैं। देखिए चैट जीपीटी में क्या लिखना हमको कि सिंपल एरा, ये चलना है पे कॉपी पेस्ट, और इसको लिखना है कि आई वांट ए लीनियर gradient color of black where top will be transparent and bottom will have black color, है ना। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना, मेरे को जैसा पता मैं ऐसे लिख रहा हूँ, है ना। अब ये मुझे कुछ ना कुछ उठा के देगा, देखो देखते क्या देता है। जरूरी नहीं है कि मुझे एक बार में ही मुझे परफेक्ट आंसर दे देगा, बट देखते हैं इसको क्या करता है ये, है ना। इसने कंटेनर दिया है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। देखो मैं सिंपल एज चीज पीएचटी मार दूंगा उसको, देखो इसमें तो कुछ भी मुझे लग नहीं रहा कुछ काम किया इसने, कुछ भी नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ काम किया इसने, शायद नहीं किया इसने, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको मैं अगर हटा देता हूँ बैकग्राउंड को, फिर देखता हूँ तो क्या मुझे लग रहा है। देखिए काम किया है इसने, ठीक है, काम इसने तो किया है, बट वो उसको दिख नहीं पा रहा है, ऐसा समझ लो। कैसे, ये जो चीज़ मुझे चाहिए था, देखो ये वाला पार्ट ये उसने किया तो जरूर है ना, बट कोई नहीं, इसको हम बताते हैं। इन द एबव कोड image is getting hide, image be should not be hide, ऐसे करके आप उसको लिख देना है, ठीक है। फिर कुछ ना कुछ उठा कर आंसर देगा आपको, ठीक है। अब देखो क्या देता है ये देखिए आपको ना, देखो प्रॉपर समझना है। जैसे मैं देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चैट जीपीटी का कोई यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो आपको भी चैट जीपीटी यूज़ करना है, और बट आपको ये पता होना चाहिए कि सर्च करना कैसे है, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगा, आप कर नहीं पाओगे। ये लो बन गया, है ना। इसने हमारा डिज़ाइन जो है ऑलमोस्ट सेम ही कर दिया, कोई खास नहीं। थोड़ा सा अगर इसको मैं और हटा दूँ परसेंटेज के लिए ना, तो नीचे वाला पार्ट तो और अच्छा लगेगा, बट ठीक है देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिज़ाइन वो हटाइए, मेरा कोड का पार्ट कितना है इसमें, बॉटम सेंटर, ठीक है। इसको ना विथ करके ओपेसिटी डाल देते हैं और 0.8 कर देते हैं, ले नहीं रहा है, क्यों नहीं ले इसने। अच्छा फिर इसको कलर्स डॉट विथ ओपेसिटी 0.87 ऐसे कर दो, इसमें क्या दिक्कत होगी इसको। कोई बात नहीं, सिंपल ये कॉपी करो और पेस्ट मारो यहाँ पे, अप्लाई ओपेसिटी इन ब्लैक कलर, सिंपल आपको चैट जीपीटी उठा के पेस्ट मारना है, ठीक है। मैं देख लिए, मैं बेसिकली काम ऐसे ही करता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको अंडरस्टैंडिंग लीजिए, ठीक है। विथ ओपेसिटी स्नेजिटी कुछ दिया नहीं है, ये जैसे कह रखा है, बट पता नहीं ये क्यों नहीं करने दे रहा मुझे, समझ में मैंने भी तो वही किया था इसको भी, ये करने ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। एक बार रन करके देख लेते हैं। कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देख लेंगे फिलहाल, ठीक है। अभी इसको इतने ही रहने देते हैं, कोई इतना भी बुरा नहीं लग रहा। और ब्लैक, इसको इतना देखिए करके, ये बहुत कम हो गया है ब्लैक, 3854, नहीं ये भी कम है काफ़ी। ब्लैक में 87 कर देते एक बार। दिस लुक्स गुड, ये छोड़िए कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लिया, हमने हमारे पास उसे क्लिक करने का ऑप्शन था, हम ऐसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस सारी डेटा को जो अटैच करना है मुझे कॉलम में टेक रखना है, ठीक है। कॉलम इसको रख लेंगे, कॉलम के थ्रू हमारा ये काम हो जाने वाला है।
ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करूँगा, मैं एक कॉलम ले लूँगा और कॉलम में एक दूसरा कॉलम लूँगा इन तीनों के लिए, और एक और कॉलम ले लेंगे जिसको ये तीनों रखेगा, ठीक है। और मैं बीच में कर स्पेस बिटवीन डाल के स्पेस ले लूँगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम, अब देखिए ये क्या है, जो स्टैक है ना, स्टैक में एक, देखिए इसने क्या क्या चिल्ड्रन उठा करके यहाँ रख लिया है, बैकग्राउंड, इसको समझ लीजिए इसने बैकग्राउंड का काम कर दिया आपको, ठीक है। तो ये स्टैक क्या कर रहा है, आपको एक एक बैकग्राउंड दे रहा है ना। इसके अलावा इसका कोई कोई यूज नहीं है, आप अगर ध्यान दो इसको तो, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अ, इसको ना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको देते हैं मान लो कॉलम, एक मिनट, कॉलम, इससे सजेशन किया था, पता नहीं कहाँ चला गया, सजेशन नहीं कर रहा है ये, इसको पता चला था बट कोई बात नहीं, रहने दो, हम खुद ही छाप लेंगे। ये हमारा टेक्स्ट और टच करना है, टेक्स्ट दे रहा, ठीक है। टेक्स्ट में क्या है, वेलकम टू करना है, सिंपल। तो ये रहा हमारा वेलकम टू, ये रहा सिंपल, ये रहा वेलकम टू फूड हब, फूड हब, है ना। और कलर डॉट वाइट नहीं आएगा इसमें अब हमें। अच्छा देखो, अब देखो ये कलर को बहुत जगह यूज करना पड़ता है, एक काम करते रुको, इसमें ना एक हम फोल्डर बना लेते हैं यूटिल करके, और इसमें ना हम यूज कर लेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। ओहो, तो आप भी ऐसे ही कर लेना, ठीक है। एक यूटिल नाम से फोल्डर बना लो, और इसमें ना एक क्लास का नाम देते हैं कलर, कलर कॉन्स्ट, ठीक है। कलर कॉन्स्ट कर देते हैं, और देते हैं हम क्लास, है ना, कलर, ऐप कलर, या सिंपल कह लो, या जो भी, मतलब फाइल का नाम आप इस सब जगह पूरा पढ़, मतलब फूड हब कर देते हैं, फूड हब कलर, ऐसे कह लो, जो मर्जी कर सकते हो, ठीक है। या कलर कांस्टेंट कह लो, आप अपने हिसाब से इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ना, यहाँ पे हम वो कलर वाला पार्ट है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। स्टैटिक, एक मिनट, कांस्टेंट स्ट्रिंग, और हमारा स्ट्रिंग के क्या नाम था, हमने ये कहीं लिखा था ना इसमें, इस प्लेस में, तो ये रहा, ठीक है। एक इंटीजर वैल्यू यूज कर लेते हैं, तो क्योंकि हमको यही देना होगा ना, ये रहा, और इंटीजर, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, मैं क्या करूँगा ना इसको, चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं इसको, कलर कॉन्स्ट डॉट एरा प्राइमरी कलर, ठीक है। ओके, बट इसको कलर ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा जो कहाँ था, वेलकम स्क्रीन, ठीक है। तो हम कहाँ थे, ये रहे, हम्म, इसको रन करते हैं एक बार। देखिए ये अटैच तो हो गया, बट ये टॉप में आ रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको जो है थोड़ा सा मैनेज करना होगा हमको। वो कैसे मैनेज करेंगे, देखिए इसमें ना पहले एक तो मुझे टॉप राइट में मेरे को एक स्किप का बटन भी है, और इसको स्किप बटन करने से कुछ होगा नहीं एक्चुअली, बस ये आपको ना क्या करेगा, ये साइड कर देगा आप सब इसको, ठीक है। यूआई मतलब इस स्क्रीन को स्किप करके आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो एक मिनट, ये रन हो रहा है, ये देखिए फूड हब आ गया आपके पास में, ठीक है। तो इस कॉलम को क्या करो आप, कि एक साइज बॉक्स का स्पेस करके ना, साइज बॉक्स, ठीक है, 100 दे दो, और 100 दे दिया, इसमें एरर क्यों दे रहा है, साइज बॉक्स 100 हाइट, ठीक है। नीचे आ गया, कोई बात नहीं, 200 कर दो, अब ठीक है।
2 मिनट हो गया ना। इसको जो वेलकम टू, इसको ना पहले इसके ऊपर फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सब चेंज करना पड़ेगा। 40 कर देते हैं, 40 कर देते हैं। ये जो वाइट है इसको कर दो आप ब्लैक, ब्लैक कर दो। ठीक है, ये हमारा ब्लैक हो गया। अब इसको देखो, ये थोड़ा सा एक ना अलाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक, जैसे मैंने बोला था, इसको मैं क्या करूँगा, ये रहा, इसको मैं मेन सॉरी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, सो कि क्या होगा हमारे, एक लाइन रहेगा, ठीक है। और इसको जो है ना पैडिंग से रैप कर देंगे, ठीक है। पैडिंग में मुझे सिंपल लेफ्ट से ज़्यादा, मेरा टारगेट ओनली लेफ्ट, और 25 कर देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, देखो ये बन गया जी टी जी, ठीक है। बल्कि चौथे को थोड़ा सा और फ़ॉन्ट से बढ़ा सकते हो, बट देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। जो 40 है ना उसको 50 कर देते हैं, जस्ट लुक गुड। वो 100% मैच नहीं कर रहा क्योंकि मुझे फ़ॉन्ट का जो नाम है ना सेम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बट इट्स ओके, नो इशू। अब हम इसको टेक्स्ट को लिख, जो फेवरेट फूड डिलीवर्ड फास्ट एट योर टू, ठीक है। एक काम यही सिंपल कॉपी पेस्ट, इसको हमको बोल्ड नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ऑफकोर्स इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। और इसको जो कलर है, कलर क्या होगा इसका, ग्रे होगा आई थिंक, राइट। तो कलर्स डॉट ग्रे कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या टेक्स्ट हमारा, योर फेवरेट, योर फेवरेट फूड्स डिलीवर्ड डिलीवर्ड एट फास्ट एट योर डोर, ठीक है। ये देखिए बन गया। इसको पहले फ़ॉन्ट से थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये भी ज़्यादा है बहुत। और इसको ब्लैक ही रहने देते हैं फिलहाल, तो ब्लैक ही ज़्यादा बेटर है इसका, क्योंकि वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये क्या है, इसको थोड़ा सा पैडिंग अलग से देना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अच्छा एक मिनट, ये क्या देखिए लाइट लास्ट में चला गया है ना। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, विड्थ दे देता हूँ, कंटेनर डाल देते हैं इसमें, सो डेट कि अपने लिमिट में रहेगा विड्थ का। और विड्थ से माइनस, एक मिनट, विड्थ दे देते हैं विथ माइनस मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट 3, है ना। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये देखिए बिल्कुल सही हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर आ गया ना, हमको भी ऐसे ही करना था, बढ़िया हो गया, परफेक्ट है। अब देखो इसमें हमारा एक ना ये जो स्किप बटन था वो तो रह गया, इसमें नहीं बना हमारा, कोई बात नहीं, उसको भी बना लेते हैं। ये जो स्पेस था ये 200 का, इसको 20 करते हैं, और इसको जो है 160 करते हैं। और यहाँ पर एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर है ना, ये रहा। और इसका जो हाइट है ये हम 35 कर देते हैं, ये हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कलर ले लेते हैं, कलर के लिए कलर डॉट वाइट, ठीक है। तो कलर डॉट वाइट ये रहा, टॉप में आ गया है हमारे पास में। इसको थोड़ा सा हाइट ज़्यादा देना पड़ेगा, आई थिंक 50 कर देते हैं। अब ये आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। इसको बॉक्स डेकोरेशन राउंडेड करना है मुझे, तो क्या करना, एक मिनट, हाइट इसको मुझे 36 और राउंडेड कर देता हूँ, एक मिनट। रेडियस, बॉर्डर रेडियस 20 नहीं 18 कर देते हैं, ठीक है। बटन का क्या नाम है इसमें, स्किप है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर के चाइल्ड में एक टेक्स्ट डाल देते हैं,
ठीक है, कुछ नहीं, ये हम भी फिर से वही कॉपी पेस्ट करेंगे, ये रहा, और क्या करना, दिमाग क्यों खर्च करते हैं, तो काम ऐसे ही चलता है जी। आप जैसे सोच रहे हो कि एक एक लाइन लिखोगे, बिल्कुल कोई नहीं लिखना है। स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद ये क्या करना पड़ेगा हमको, कलर कलर कांस्टेंट डॉट प्राइमरी कलर, उठा लिया कलर, देखो ये इसमें अटैच हो गया। बट थोड़ा सा ना इसका फ़ॉन्ट को बोल्ड बोल्ड कर दें क्या, बोल्ड तो खैर नहीं है, बट थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे फ़ॉन्ट को, 16 कर देते हैं। और इसकी विड्थ भी ज़्यादा हो रही है, थिंक 70 करो उसकी विड्थ को। इसको टेक्स्ट को सेंटर कर देते, नहीं तो क्या होगा ना, वो बीच में घूमता रह जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया बढ़िया। तो इसको क्या करना है, आपको लेफ्ट अलाइन करना है। क्या करना है, लेफ्ट अलाइन करना पड़ेगा, और वो भी बिल्कुल कप के साथ में लगाना है। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल है। ये देखो मैं क्या करता हूँ ना, इसको बहुत से तरीके से, इसको मार्जिन पेंटिंग देके कर लो, या फिर इसको क्या कर लो आप, इसको ना उसमें ये करो, देखो रो में कर दो, और रो का पहला साइज बॉक्स दे दो, साइज बॉक्स में विड्थ दे दो। ठीक है, 1 कर दिया, और मेन एक्सेस अलाइनमेंट डाल के आप मेन एक्सेस डॉट स्पेस बिटन कर दो। देखो ये ऑलमोस्ट वही हो गया होगा, आगे ना अटैच हो गया। और इस वाले को थोड़ा सा ना मार्जिन दे देते हैं, कहाँ से, राइट से। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट ये वही बन गया। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको बोल्ड करके देखते हैं कि हाउ इट इज लुकिंग। तो बोल्ड करने के लिए सिंपल हमारा क्या करते हैं, उसको फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ठीक है, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड आ गया हमारा। अब देखो इसको, ये परफेक्ट बन गया बिल्कुल। ठीक है, ये वेलकम टू को मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऊपर कर देना चाहिए, सो डेट कि हमें कोई दिक्कत ना हो। ये ज़्यादा ही आ गया है स्पेस में, इसमें लुक्स गुड, थोड़ा सा और ऊपर। ठीक है, अब बढ़िया होगा बिल्कुल। ये टू छोटा होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ देखो, ये सब चीज़ें बहुत नोटिस की जाती हैं, कि करेक्टर को नोटिस किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया यहाँ तक का। ठीक है, अब क्या है कि जो आपने यहाँ तक का काम किया है ना, इस पूरे को रैप कर दो एक कॉलम में। तो ये हमारा इसका हो गया, और इस चीज़ पूरा पैडिंग वगैरह था ना, ये कहाँ था, कंटेनर के अंदर था। ठीक है, और ये कंटेनर मेरे केस में था इमेज में। देखिए इस कॉलम को मुझे क्या करना है, सॉरी इस पैडिंग वाले को एक कॉलम में डाल दो। ठीक है, कॉलम कर दिया। अब ये हमारा हो गया टॉप वाला पार्ट इधर का। अब मुझे सिंपल करना है, एक ऐसे नीचे का पार्ट को उठाना है। तो एक काम करते हैं, देखो ये ना हम इसको एक कॉलम पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये देखो कॉलम चिल्ड्रन। ठीक है, पहले मैं क्या करूँगा, इस वाले को बनाता हूँ। तो देखो क्या करना है, एक लाइन लेना हमको। ठीक है, साइज बॉक्स इसने दे दिया, इसने पता नहीं क्या क्या अपने बनाया जा रहा है, बट मुझे ऐसा कुछ करना है नहीं। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो एक मुझे ना कंटेनर तो चाहिए, खैर ऑफ कोर्स कंटेनर किस लिए चाहिए मुझे, इस लाइन को बनाने के लिए। तो मैं इसका विड्थ दे देता हूँ 200, और हाइट देता हूँ 2 पिक्सल का। कलर दे देता हूँ इसको मैं कलर डॉट ग्रे। ठीक है, ये देखो बन गया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार, यहाँ पर अटैच हो, देखो ये रहा। बट क्या है ना, ये इतना ऊपर अटैच हो रहा है, आपको मैच कर नहीं रहा होगा, तो इसको कलर को थोड़ा वाइट कर देते हैं। ये वाइट, ये देखो अब लुक एंड गुड लगा, सही हो रहा है ना। बट इसका विड्थ ज़्यादा हो गया है, इसको मुझे ना 100 कर देते हैं। ये ठीक है, बन कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल ही रहा, एक और देना है कॉलम डाल के। और डिज़ाइन में देखोगे आप, तो साइन इन विथ करना आपको। ठीक है, तो इसको क्या करोगे टेक्स्ट में करके, है
यू नो, टेक्स्ट डाल दो और इसको लिख दो साइन इन, या फिर इसको पहले कॉमा डालो, हटाओ, ठीक है, साइन इन विथ, साइन इन विथ, हम्म, ये देखो, रुको एक मिनट। अब देखो ये वर्टिकली अटैच हो गया, जैसे मुझे ऐसे करना नहीं था इसको, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे तीनों को रो में अटैच करना पड़ेगा सारे को, इसको रो कर देते हैं, फिर इसको कॉलम में डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन है, ये वाला पार्ट मेरा, इसको मैं रो बना रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लेना, आपके सामने ही कर रहा हूँ, आप खुद देख रहे होगे इस चीज़ को, ठीक है ना। ये देखो, अब इसमें थोड़ा सा एक साइज बॉक्स करके ना हम विड्थ दे देते हैं और 25 कर देते हैं, और ये रहा आपका एक इसके पहले और एक इसके बाद में, ठीक है। ये ठीक ही लग रहा है, उतना भी कोई बुरा नहीं लग रहा है ना। हम्म, और इसको क्या करो, इसको सेंटर कर दो, इस रो को ही क्या करना है, रो में सब कुछ अटैच नहीं है तो इसमें अटैच है, तो ये गया हमारा सेंटर में, ये देखो, ये सेंटर में नहीं गया है, रो को एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा होगा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये सेंटर में ऐसे नहीं जा पाएगा। हम्म, कोई बात नहीं, इसको पहले बनाते हैं, फिर देखते हैं इसको। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डॉट सेंटर, कोई बात नहीं, एक काम करो, इसको पूरे को कॉपी, सॉरी 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 सॉरी, इस पूरी को ना कॉपी पेस्ट करते हैं और इसमें चलते हैं, कॉलम का हमारा रो कहाँ है, ये रहा, है ना। तो दिस रो इज पार्ट ऑफ दिस। अब देखो एक्चुअली आपको कैसी प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको जाना है सीधा इसमें पेस्ट करना है दिस, ठीक है, और क्या कोड में देखोगे आप, रो, तो नीड टू मेक इन सेंटर टू दिस रो, ठीक है, इतने छाप दो। अब इसके लिए हो सकता है कभी हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा हो, बट ये इसके लिए काम करेगा, ठीक है, बस हो गया। ये देखो, ये लगा देते हैं सिंपल, मैंने इस करके है ना, ये यहाँ चलो, मेन एक्सेस साइज क्या है, मेन एक्सेस और मिनिमम साइज, मिनिमम, मिनिमम कर दो उसको, देखो आ गया, देखा आपने। देखो मैं तो एग्जैक्ट ढूंढ लिया कि मुझे पता था, बट आपको क्या करना, कॉपी पेस्ट करके लेना और फिर देखना कि क्या डिफरेंस था इसमें, ठीक है। और इसमें क्या कॉलम में एक स्पेस दे दो पहले, तो छोटा सा एक हाइड करके, हालांकि वो ज़्यादा ही हो गई खड़ी है, नहीं देंगे इसको साइज, इसको हम बाद में दूसरे तरीके से मैनेज कर लेंगे, ठीक है, एक मिनट, और ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं ना, एक ये जो हमारे दो बटन है फेसबुक बटन के, इसको बनाते हैं, ठीक है। ये रो हो गया हमारा, रो के लिए सिंपल एरा, अगेन चिल्ड्रन, यू नो, अब देखते हैं ये क्या दिया इसने बना के अपना, फिर देखिए कितना स्मार्ट है, इसको समझदार आ रहा है, देख लो, अब देख रहे हो क्या कर रहा है, सब कुछ बना के पहले दे रहा है। एक्चुअली क्या किया इसने ना, ये मैंने जो पहले प्रोजेक्ट किया था ना, इसने उसका अपनी उसकी अंडरस्टैंडिंग ले ली, ये देख रहे हो आप, इसने क्या किया, अपने अंडरस्टैंडिंग पिछले वाले प्रोजेक्ट के हिसाब से ले लिया है, क्योंकि मैंने पिछले वाले प्रोडक्ट में एप्पल यूज़ किया हुआ था, ठीक है। देखो बना इसने, अब ये जो सर्किल इसने बनाया है, मुझे इसको विड्थ देना है बस इसमें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये जो विड्थ है ना, इसको मैं दे देता हूँ 130 कर देता हूँ, 130, ठीक है, नहीं ये भी ठीक नहीं हो रहा, 180,
180 लुक्स गुड। अब ये मेरे काफ़ी करीब पहुंच गया। ठीक है, तो ये सेंटर जो है ठीक है, बट ये मुझे सेंटर यहाँ से हटाना पड़ेगा इसको, क्योंकि वो वहाँ रिक्वायरमेंट रही होगी, बट यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रो लेना पड़ेगा। सॉरी, पैडिंग अटैच हो गया। रो में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिज़ाइन में एक ये आइकन और टेक्स्ट भी लेना है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मुझे क्या करना है, टेक्स्ट चाहिए ना। टेक्स्ट के लिए ये रहा। देख लो, टाइम मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बचाना है, इसलिए मैं इसको ऐसे यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, गूगल के बाद ये रहा टेक्स्ट, दे दो फेसबुक। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होगा, कलर इसमें वाइट ही होगा, इसके साथ दिख नहीं रहा होगा, इसको ब्लैक कर देते हैं। हम्म, थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाओ और इसको बोल्ड मत करो। ठीक है, 22 इज इनफ। ठीक है, इस रो को सेंटर में कर देते हैं, शायद क्या पता हमारा एलिमेंट बन जाए। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। इसको पैडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, हम इसको पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग, और इसको भी पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये बिल्कुल सही हो गया। थोड़ा सा इसमें अगर स्पेस और हो जाए तो मज़ा आ जाए इसमें। ओनली लेफ्ट 15 कॉमा, इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, हम 90 कर देते हैं। अब थोड़ा सा राइट में 5 दे देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया, गूगल वाला जो था हमारे पार्ट का। सिमिलरली जैसे गूगल का मैंने किया है, इसमें एक डिज़ाइन देख लेते हैं, पहले क्या था। अच्छा, फेसबुक पहले था, कोई बात नहीं, इसको हम, वो हमारे इशू नहीं है। फेसबुक पहले है, ये गूगल पहले है, हम इसको डिलीट करके फेसबुक लिख देंगे, वहाँ पे सीधा हो जाएगा, फेसबुक कर दो, हेलो। ठीक है, फेसबुक गूगल हमारा बन गया है जी। इसको जो है सेंटर में करना है, तो एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, इसको ना कुछ, ये कुछ अलाइनमेंट वगैरह को डिलीट कर दूँ क्या इसको, मार्जिन इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसकी मार्जिन भी हटा देते हैं, क्या पता इसी से हो रहा इशू। देखो, इसी से हो ही रहा था। ठीक है, छोटा सा इसमें एक मुझे एक स्पेस देना है, और ये देखो सेंटर, इसमें एक साइज बॉक्स दे देते हैं छोटा, ज़्यादा नहीं कुछ, विथ 20 करके। ठीक है, सफिशेंट है। इवन चाहे तो इसका ना विड्थ भी कम कर देता हूँ, ये ज़्यादा ही कुछ हो गया है। दिस लुक्स गुड। तो ये रो हमारा अटैच हो गया, और ये भी हो गया हमारा। ठीक है, एक कॉलम, ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म, तो एक काम करते हैं, इसके साइज को एक बार देखिए कैसे, ये तो मुझे लग रहा है गलती, एक्स्ट्रा ही लगा दिया है। डिज़ाइन में चलते हैं, डिज़ाइन में देखो, एक तो ये हमको बटन मुझे और चाहिए, तो पहले ना ये स्पेस लगा मिला के मैनेज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, स्पेस मुझे कैसे मैनेज करना पड़ेगा इसको, पहला इसको कॉलम कमेंट करता हूँ, इसने क्या कहा? अच्छा, यही हट गया, पूरे सी में था। ठीक है, तो ये कॉलम होगा फिर, आई थिंक ये वाला। देखो इसमें क्या है ना, ये रहा, एक कॉलम ये रहा, और ये कहाँ कट रहा है, ये यहाँ हो रहा है, इसमें दे दो स्पेसर। ये देखिए, स्पेसर से क्या वर्क होता है, देखो उसने क्या किया, बिल्कुल नीचे कर दिया,
लेकिन क्या है ना, इसको मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे इसको एक स्पेसिफिक ना हाइब्रिड देते हैं, सो दैट कि उससे नीचे ना जाइए। ठीक है, देख लो थोड़ा सा और देते क्या। ठीक है, इतना थी लेट के थ्रू, इसमें थोड़ा सा स्पेस और दे देंगे। हाँ, तो इट्स ओके। अब इसमें ना साइज बॉक्स करके, ये देखो इसमें देते हैं साइज बॉक्स। ये क्या था, सेंड इन का था, उसमें नहीं, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, वो ऑलरेडी है ही। बट बटन के बीच में कर देना चाहें, यहाँ देते हैं। बट इसने फिर से नहीं लिया। अच्छा, विड्थ में क्या ही लेगा वो, हमको हाइट देना था ना। ठीक है, थोड़ा स्पेस तो आ गया, खैर काफ़ी है। एक एक काम करते हैं, इसको एज इट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो डिज़ाइन में यही फॉर्म, एक फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हो, आप ये समझ चलना। ठीक है, और ये देखो, एक मिनट, कॉपी और पेस्ट करते हैं इसमें। ठीक है, इसको ओपन करो, और ये अननेसेसरी इसके चाइल्ड लगे हुए हैं ना, इसको हटा देते हैं, मान लो। इसका विड्थ हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे मान लो 360 दे रहा हूँ मैं, 80 कर देते हैं। ठीक है, साइज बॉक्स यहाँ भी आएगा, ऑफकोर्स परसेंटेज आएगा, और ओपेसिटी 0.8। एग्जैक्ट नहीं मैच कर पा रहा होगा, लेकिन ठीक है। वाइट 10, नो। ठीक है, एक बार इसमें देख लेते हैं, इसका चाइल्ड अटैच करके। एक मिनट, चाइल्ड कहाँ है इसका, ये रहा। तो आप यहाँ पे जाओ, इसको चाइल्ड में क्या देना मुझे, मुझे एक टेक्स्ट देना है। ठीक है, मान लो मैंने कर दिया, फिलहाल जो है ना, ऐसे कुछ देते हैं। तो टेक्स्ट है क्या एक्चुअली, स्टार्ट विथ ईमेल और फोन, स्टार्ट विद। ठीक है, इतना रहने दो। ठीक है, ये कलर क्या था हमारे इसमें, वाइट ही था। इसको थोड़ा सा फोन बिल्ड कर देते हैं। ठीक है ना, ये सेंटर वाला काम भी वैसे भी नहीं कर रहा, इसको हटा दो। बोल्ड का ये रहा ख़त्म यहाँ पे, और ये रहा इधर से। ठीक है, अब ठीक लग रहा है। इस टेक्स्ट को कर देते हैं सेंटर में। ठीक है, बढ़िया। ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट उन्नीस। अब डिज़ाइन में देखो तो मैच कर जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, ये शायद बोल्ड हो गया है, इसलिए वो बेकार लग रहा है, कोई बात नहीं। मैं ये बोल्ड हटा देता हूँ, बिना बाकी कोड डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास में, एक है हमारे पास बचा, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट एंड साइन इन। ठीक है, सिंपल, देखिए इसको ना आप एज इट इज यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे हो गया आपका क्लोज इसका। और देखो,
ये इसको ऐसे रखो, इसको डालो आप सेंटर में। और क्या ऑलरेडी अपने अकाउंट है ना? ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा हमको। बट ये जो देखो थोड़ा सा अलग है ना, तो इसको मुझे मैनेज करना पड़ेगा। और थोड़ा सा अगेन इसके बाद भी मुझे एक स्पेस चाहिए ही। हम्म, और क्या करो, इसको ना कॉपी पेस्ट करो टेक्स्ट वाले पार्ट को, और यहाँ पे जगह चैट जीपीटी में, चलो यहाँ डालते हैं सीधा, नीड टू अंडर लाइन साइन इन विद क्लिक ऑप्शन, ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि देखो ये ना सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, ये जो यूज देख रहे हो इस पर क्लिक करके बेसिकली क्या होगा आपको, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप साइन इन के पेज पे ओपन करोगे, ये वाला साइन इन मतलब लॉगिन वाला पेज, ठीक है। और इस पे क्लिक नहीं करोगे, मतलब ये क्या है कि आपके पास अकाउंट पहले से है तो आप यहाँ पे जाओ लॉगिन कर लो, है ना। देखते हैं इसको कैसे कुछ बनाया अगर हो तो। कॉपी पेस्ट सिंपल है, ये यहाँ से गया, और इस चीज देखो कुछ ना कुछ तो किया होगा इसने, देखिए बढ़िया हो गया। और इसने क्या किया, हमारा क्लिक एक्सेस दिया होगा। अच्छा देखिए, साइन इन टैब पे देखो, है ना, ये देखो मैं लॉग दोबारा करता हूँ, बस हो गया ना। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, और ये बेसिकली यहाँ पे क्या हमारा ओपन लॉगिन स्क्रीन हियर, है ना। तो यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ से लॉगिन स्क्रीन ओपन कर दोगे, कर ही दें क्या एक बार। चलिए कोई नहीं, हटे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वैसे ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ना। तो एक बार डिज़ाइन से मैच कर लेते हैं सारी एक चीज़ को अच्छे से। कहाँ गया हमारा पेज? तो देखिए ये हमारा जो डिज़ाइन मैच कर लेते हैं एक बार। देखिए ये हमारा स्किप बटन है, इस पर क्लिक करके हम स्किप कर सकते हैं इस पेज को। और ये दो बटन बनाए थे हमने, इस पे क्या है साइन इन है, साइन इन पे क्लिक करके आगे पेज पे जाएगा। थोड़ा सा स्पेस इसमें ज़्यादा लग रहा है, इसको हम कम कर लेते हैं एक मिनट के लिए, है ना। स्पेस को जो है 300 लिया हमने, 280 कर देते हैं। दिस लुक्स, नहीं थोड़ा सा, नहीं स्पेस रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, स्पेस में सही चल रहा है। इस पे कोई एक्शन नहीं है, इसको भी बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको, क्लिक करना पड़ेगा। तो स्किप चलते हैं, इस पे स्किप ये रहा हमारा। इसको, ये कंटेनर है हमारा ना, इस पे हम एक गेस्चर डिटेक्टर लगा देते हैं, ठीक है। गेस्चर डिटेक्टर, और क्या हमारा ऑन टैप में क्या होगा, और यहाँ पे मेथड क्लिक होगा, ठीक है। ओपन, या फिर इसको स्किप, स्किप दिस स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे स्किप हो जाएगा, इसे क्लिक करते हैं, देखो मैं वो दिखाता हूँ, देखो मैं यहाँ पे ना डिबग, डिबग प्रिंट, स्किप, स्किप कर देते हैं, देखो है ना, प्रिंट हो गया ना। सिमिलरली आपको फेसबुक पे भी देखो लॉगिन, जैसे आप देखोगे फेसबुक के थ्रू भी लॉगिन कर लिया जाता है, गूगल के थ्रू भी लॉगिन किया जाता है, बस ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। साइन इन विथ ईमेल फोन, ये बस साइन इन का हो गया पेज, है ना। तो इसको बंद कर देते हैं, फिर से डिजाइन पे चलते हैं हम। तो ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट मैच हो गया है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है स्पेस का। एक बार इसको भी देख लेते हैं फूड हब में, एक फूड हब, इसमें स्पेस कितना दे दिया गया है इसके बीच में, ये 100 का स्पेस है, वेलकम के बाद में कोई स्पेस नहीं है ना, ठीक है इसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और योर फेवरेट, इट्स ओके। एक्चुअली क्या है ना, ये आपको फ़ॉन्ट के वजह से एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, अगर इसमें फ़ॉन्ट मैनेज करते तो अच्छे से मैनेज हो जाता, ठीक है।
तो दोस्तों आई होप ये वीडियो को पसंद आया होगा, और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को अगर कोई दिक्कत हो रहा है आपको समझने में, तो 2-3 बार इसको आप क्या करो, सुनो। और ये वीडियो काफ़ी लंबा है, तो आप एक बार कर सकते हो, उसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, ठीक है। सो डैट कि आप बोर मत होना, है ना, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ उसको कम से कम टाइम का ही बनाऊँ, लेकिन क्या करें कि कंटेंट ज़्यादा होता है ना, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो फाइनल रिक्वेस्ट डैट कि प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब इट। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे ना, तो क्या होगा, जिसकी सीरीज़ की जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ होगी आपको नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। और आपको ये पसंद है तो अपने साथ साथ दूसरों को भी, दूसरे मतलब कि फ्रेंड्स हो गए, आपके जो कलीग्स हो, तो उनको भी शेयर कीजिए, सो डैट कि हमारे व्यूअर्स बढ़ सके और हम समझ पाएँ कि भाई लोगों को क्या-क्या पसंद आ रहा है ना। या अगर आप चाहते हो कि आपका कोई स्पेसिफिक फिग्मा डिज़ाइन है वो मैं आपके लिए डेवलप करूँ, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।